जरा सोचिए, नेता अब नेता नहीं रहे, कुछ लोग उन्हें भगवान मानकर पूजा करने लगे हैं। कहीं उनकी आरती उतारी जा रही है तो कहीं उनके नाम पर मंदिर बनाने की बात हो रही है। आखिर ये देश में चल क्या रहा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम वाले रूप की तस्वीर की आरती उतारी जा रही है। वहीं बिहार में मोदी जी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव भी मंजूरी हुआ है। अब जरा जनता से सवाल, हम अपने नेताओं को भगवान क्यों मानने लगे हैं? उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा क्यों कर रहे हैं? नेताओं से सवाल पूछने की जगह उनकी आरती उतारना क्या सही है? अगर नेता को भगवान बना देंगे तो फिर उनके काम का हिसाब कौन मांगेगा? नेता भगवान नहीं होते, वो जनता के चुने हुए लोग होते हैं, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये श्रद्धा है या फिर अंधभक्ति? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं बिहार की ओर। काम से नहीं, रीलबाजी से चमकेगी बिहार। जी हाँ, बिहार सरकार की नई योजना है रील बनाओ पैसा कमाओ। लेकिन रुकिए, इसमें एक बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है कि जो लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के काम पर वीडियो बनाएंगे उन्हें व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये और 10 लाख व्यूज पहुँचने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि जनता के पैसे से सरकार का काम का प्रचार करवाना कितना सही है? बिहार में आज भी लोग नौकरी, सड़क, स्कूल और इलाज के लिए परेशान हैं। ऐसे में सरकार से सवाल है, पहले ज़मीन पर काम होगा या सोशल मीडिया पर? अगर सरकार के पास प्रचार के लिए पैसा है तो क्या स्कूल, अस्पताल और सड़क के लिए पैसा कम पड़ रहा है? और जब सरकारी खजाने में पहले से दबाव है तो रील बनाने वालों को पैसा देने का खर्च कहाँ से आएगा? आपको क्या लगता है, ये जनता तक योजना पहुँचाने का तरीका है या सरकारी प्रचार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं बेरोजगारी। देश का युवा पढ़ लिख रहा है, डिग्री ले रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। आखिर गलती कहाँ है? नौकरी कम है या पढ़ाई ही ऐसी है जो नौकरी के काम की नहीं? सरकारी आंकड़े के मुताबिक 15 से 19 साल की युवाओं में बेरोजगारी जून 2026 में बढ़कर 16.5% हो गई है। यानी काम ढूंढ रहे हर युवाओं में करीब 16 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत युवा महिलाओं को है, इनमें बेरोजगारी 20.5% रही है, जबकि युवाओं में ये 16.5% थी। शहरों में बेरोजगारी 18.5% है, लेकिन गांवों में भी अब तेज़ी से बढ़ रही है। गांव के युवाओं में बेरोजगारी जनवरी में 12.5% थी, जो जून में बढ़कर 15% हो गई। अब सवाल सरकार से भी है, क्या देश में युवाओं के हिसाब से पर्याप्त नौकरियां नहीं बन रही हैं? क्या पढ़ाई और नौकरी के बीच का फर्क दूर नहीं किया जा रहा है? गाँव में काम के मौके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, युवाओं को भी सोचना होगा कि क्या सिर्फ डिग्री लेने से नौकरी मिलेगी? क्या नए हुनर सीखने, तकनीक समझने और अपने काम की तैयारी करने पर भी उतना ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि रोज़गार बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन नौकरी के लिए खुद को तैयार करना भी युवा की जिम्मेदारी है। अब आप बताइए, आखिर बेरोजगारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? नौकरी की कमी, खराब पढ़ाई या युवाओं में हुनर की कमी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपका फेवरेट बर्थडे गिफ्ट, यानी कि केक। केक देखकर मुंह में पानी आता है ना? लेकिन अगर आपको पता चले कि यही केक गंदे हाथों और गंदगी के बीच बन रहा है तो क्या आप इसे खाएंगे? सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें केक बनाने की जगह का बेहद गंदा हाल दिखाई दे रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बिना हैंड ग्लोव्स और बिना सिर ढके हाथों से केक बनाया जा रहा है। चारों तरफ इतनी गंदगी दिख रही है कि केक देखकर ही मन खराब हो जाए। अब जरा सोचिए, जो केक दुकान में इतना सुंदर दिखता है वो अगर ऐसी गंदगी में बनकर आपके और हमारे घर तक पहुंच रहा है तो आपकी सेहत का क्या होगा? ऐसी गंदगी से बना ये केक पेट खराब करने से लेकर फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल उन लोगों से भी है जो ऐसी गंदगी के बीच केक बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। क्या उन्हें लोगों की सेहत की जरा भी चिंता नहीं है? सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अब सवाल फूड सेफ्टी विभाग से है, आखिर विभाग कर क्या रहा है? क्या खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली जगहों की जांच नहीं होती है? और अगर जांच होती है तो ऐसी गंदगी सामने कैसे आ रही है? और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि इस वायरल वीडियो की जगह और दावों की अलग अलग पुष्टि जरूरी है, लेकिन ग्राहक होने के नाते हमें भी सावधान रहना चाहिए। केक हमारे साफ़ सुथरी और भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें, क्योंकि सुंदर दिखने वाला हर केक साफ़ सुथरा नहीं होता।
बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।